Hello everyone, welcome to the online class. लास्ट क्लास में हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन देखे थे, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसको डिस्कस हम कर चुके हैं। हमने क्या देखा था 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस इक्वेटोरियल डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स जो थे वो मोर स्टेबल थे एज कंपेयर टू सिस axial equatorial disubstituted cyclohexane and it is more stable as compared to trans axial disubstituted cyclohexane. ओके, यहाँ पे ये हमने क्लियरली देख लिया था कि क्योंकि यहाँ पे ट्रांस देखो सिस और ट्रांस में से सिस फॉर्म हमेशा स्टेबल होती है, हमें पता है ना। सिस फॉर्म जो होता है, देखो सिस ट्रांस जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन देखते हैं तो क्या करता है हमें कि ये जो सिस एंड ट्रांस फॉर्म होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, है ना, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। क्लियर। अच्छा, डायस्टीरियोमरिज्म की बात तो कर ली हमने, लेकिन हमें भी ये भी पता है कि सिस एंड ट्रांस में से जो सिस फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, और जो ट्रांस फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है ना। सिस फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है, जबकि ट्रांस फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो सिस फॉर्म जो है वो स्टेबल है, किसकी फॉर्म के कंपैरिजन में, ट्रांस फॉर्म के कंपैरिजन में। रीजन हमारा यहाँ पे ये था क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो प्लेनर फॉर्म में नहीं रहता है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इस चेयर फॉर्म के अंदर जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, उन एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। दैट्स वाई there are two axial bulky substituents at the 1,2 कार्बन। दैट्स वाई जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है वो भी क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। इसलिए यहाँ पे सिस फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है, किस फॉर्म से, ट्रांसफॉर्म से। एक्सियल ट्रांसफॉर्म से सिस एक्सियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल है, और सिस एक्सियल इक्वेटोरियल से भी मोर स्टेबल कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ट्रांस इक्वेटोरियल। क्लियर। आज हम देखेंगे 1,3 एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, सबसे पहले हम 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन, पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस इसके बन सकते हैं। ये हमारा एक्सियल बॉन्ड हो गया, इधर एक्सियल अप डाउन, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को बनाएंगे, ये डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स हो जाएगा, ये अगेन डाउन अप, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को लगाते हैं, ठीक है। 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, ये नंबर 1, देखिए नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन पे, 1 नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, ये जो मिथाइल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे है, एंड थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दोनों मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशंस पे लगा दिए हैं हमने, एक्सियल पोजीशंस पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या बन रही है, ये हमारे एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। हम सबको नहीं बनाएंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने बना ली है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एक एक्सियल पे दूसरा इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हुई हमारी, एक तो एक्सियल पे है, दूसरा कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे,
सेकंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों ही बॉन्ड्स जो है कौन सी पोजीशन पे आ जाए, इक्वेटोरियल पे, है ना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी दोनों ही बॉन्ड्स कौन सी पोजीशन पे आ जाए, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, 2, 3 and the bonds are equatorial and equatorial. Got it? अब इन तीनों स्ट्रक्चर को हमें स्टडी करना है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए। देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 पे इन तीनों के बीच में क्या है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। क्लियर। अच्छा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी एक्सियल पोजीशन में है, जबकि हमारा जो नेक्स्ट वन मिथाइल ग्रुप है ये भी कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पे। ये वाला मिथाइल ग्रुप भी क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। ये मिथाइल भी क्या है आपका, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होने की वजह से इन तीनों एक्सियल ग्रुप्स जो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर थर्ड एंड कार्बन नंबर 5 पे है, इन पे किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, दोनों के बीच में क्राउडिंग भी होगी, तो इस क्राउडिंग की वजह से ये जो हमारा फर्स्ट कन्फॉर्मेशन है एक्सियल वाला, वो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। ठीक है। अच्छा, ये लीस्ट है या इससे ज़्यादा और भी कोई ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है जो स्टेबल नहीं है, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है। ये वाला स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लगे, मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप लगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, दैट्स वाई स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। ठीक है। दैट्स वाई ये जो हमारा कन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट कन्फॉर्मेशन है 1,3 साइक्लोहेक्सेन का, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है। यहाँ पे सेकंड कन्फॉर्मेशन के अंदर आइए, सेकंड कन्फॉर्मेशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए एक तो एक्सियल है, दूसरा कहाँ है, इक्वेटोरियल में। क्लियर। एक एक्सियल है, दूसरा इक्वेटोरियल में, यानी कि यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन से इधर हाइड्रोजन से, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप किसके साथ में हिंड्रेंस डेवलप करेगा, इन एक्सियल हाइड्रोजन्स के साथ में। ठीक है। तो इनके बीच में स्टेरिक इंटरेक्शन होगा और ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल भी क्या है, अनस्टेबल है। अच्छा, आप इसमें दिमाग लगाइए कि कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल होगा, एक्सियल वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा या फिर एक्सियल इक्वेटोरियल, फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा अनस्टेबल होगा या सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा अनस्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, केवल हाइड्रोजन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में स्टेरिक क्राउडिंग है। क्लियर। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में मिथाइल और मिथाइल के बीच में स्टेरिक क्राउडिंग है, तो क्राउडेड, मोर क्राउडेड कौन सा हो गई, 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में स्टेरिक इंटरेक्शन, दैट्स वाई जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ आइए, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखो एक तो इक्वेटोरियल पे है और दूसरा भी कैसा है, इक्वेटोरियल पे है। क्लियर। दोनों इक्वेटोरियल पे है, तो जब इक्वेटोरियल पे है तो किसी भी तरीके का डाइएक्सियल इंटरेक्शन भी नहीं होगा, किसी भी तरीके की स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं है। देखो एक कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दूसरा कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो किसी भी तरीके का स्टेरिक इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। इसी वजह से जो हमारा कंफर्मेशन है इक्वेटोरियल वाला, वो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन लगा सकते हैं, ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा, देन सेकंड वन स्टेबल होगा, देन लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। व्हाट इट क्लियर। अच्छा, अब सिस एंड ट्रांस डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म देख लेते हैं अपन, डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म्स देख लेते हैं। देखिए
फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आइए। फर्स्ट स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल, अभी भी लीस्ट स्टेबल है। कैसे? देखो ये जो बॉन्ड्स हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट के जो बॉन्ड है वो कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं? अपवर्ड्स। कार्बन नंबर थर्ड का जो ये बॉन्ड है वो किसकी तरफ जा रहा है? ये भी अपवर्ड्स, ये भी अपवर्ड्स, दोनों अपवर्ड्स मूवमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स अप क्या हो जाएगा? सिस। तो यहाँ पे ये जो हिंडर्ड बॉन्ड है वो किसकी तरफ है? दोनों बॉन्ड्स एक्सियल ऊपर की तरफ है, एक ही डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये कन्फॉर्मर कैसा है? सिस टाइप का कन्फॉर्मर है। सेकंड की तरफ आई जाइए, सेकंड की तरफ आइए। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जब कार्बन नंबर फर्स्ट है उसका मिथाइल ग्रुप जो है किसकी तरफ है? अपवर्ड्स है, जबकि थर्ड कार्बन का जो मिथाइल ग्रुप है वो डाउनवर्ड्स। देखो ये बॉन्ड किसकी तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये डाउन है ना। तो यहाँ पे क्या है? अप डाउन वाली सिचुएशन है, अप डाउन वाली सिचुएशन है। दैट मीन्स यहाँ पे कैसा है? ट्रांसफॉर्म है। कैसी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। अप डाउन क्या होता है? ट्रांस। क्लियर? देन थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आइए, ये दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आइए। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं? तो कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप का, वो सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और कैसे जा रहा है ये? डाउन। और कार्बन नंबर 3 पे आइए, ये भी कैसे जा रहा है? डाउन। डाउन एंड डाउन क्या हो जाएगा? डाउन डाउन क्या हो जाता है? तो यहाँ पर कैसी सिचुएशन अराइज हो रही है? डाउन डाउन की, है ना। डाउन एंड डाउन की सिचुएशन अराइज हो रही है। देखो यहाँ पर कैसी है? डाउन डाउन की सिचुएशन अराइज हो रही है। दैट मीन्स जो कन्फॉर्मर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सिस टाइप का। क्लियर? कैसा टाइप का बन रहा है यहाँ पे? सिस टाइप का। तो अपन क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं यहाँ पे? देखिए ऐसा तो अपन ने देखा है कि जो सिस फॉर्म होती है वो लीस्ट स्टेबल होती है ना, लीस्ट स्टेबल होती है, यानी कि सबसे कम स्टेबल होती है कंपेयर टू ट्रांस फॉर्म के। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? जो हमारा सिस इक्वेटोरियल फॉर्म है वो क्या है? मोस्ट स्टेबल है। दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं है ना। देन उसके बाद में स्टेबिलिटी को हम देखें तो एक्सियल इक्वेटोरियल जो कि ट्रांस है, ट्रांस एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म है वो स्टेबल है। ठीक है, देन इससे कम स्टेबल कौन सी है? जो कि हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर थी सिस एक्सियल फॉर्म। क्लियर? तो ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसमें मिलेगा? 1 3 सब्स्टिट्यूटेड 1 3 डाई मिथाइल ले लीजिए, हमने मिथाइल ग्रुप ही लगाए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमें सिस इक्वेटोरियल फॉर्म मोर स्टेबल मिलेगी, देन ट्रांस इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म, देन लीस्ट स्टेबल हमारी कौन सी फॉर्म होगी? 6 एक्सियल वाली। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में। क्लियर? इसके भी पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस को बना लेते हैं। इस तरह से हमें फॉर्म्स मिलेगी, 3 फॉर्म्स बना लेते हैं हम। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? चलिए कार्बन नंबर 1, हम एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये रख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे हमने जो मिथाइल ग्रुप रखना है वो हम एक्सियल की तरफ रख लें, है ना। एक्सियल रख लें इसे। कैसे रख लें? एक्सियल रख लें। ठीक है, कार्बन नंबर 4 पे भी हम क्या रख सकते हैं? एक्सियल रख सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हमारी ये हो जाएगी कि दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं? एक्सियल की तरफ। ये भी एक्सियल मिथाइल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा है? एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल। सेकंड कार्बन की तरफ आते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या मिलेगा? देखो, एक को हम एक्सियल रख लेते हैं, इसको हम एक्सियल रख लेते हैं। देन फोर्थ कंडीशन के अंदर एक को हम कहाँ रख लेते हैं? इक्वेटोरियल कंडीशन, इक्वेटोरियल सिचुएशन। क्लियर? तो एक हमने एक्सियल रख लिया, दूसरा हमने कैसा रख लिया?
एक हमने एक्सियल रख लिया, दूसरा कैसा रख लिया, इक्वेटोरियल रख लिया। क्लियर। थर्ड वन पॉसिबिलिटी हमारी थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। एक और पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, इसको भी हम इक्वेटोरियल कर दें और इसको भी कैसा कर दें, इक्वेटोरियल। ये 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करी हमने। ठीक है, देखिए क्या किया है हमने, वापस देख लो। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, एक्सियल एक्सियल पे रख दिया दोनों बॉन्ड्स को। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड के अंदर हमने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे रख दिया। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड के अंदर हमने क्या किया, दोनों ही बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल, दोनों ही ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स को कहाँ रख दिया, इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल सिचुएशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इनके स्टडी करते हैं किसके अंदर स्टेरिक इंटरेक्शन ज्यादा है। देखो फर्स्ट के अंदर आ जाइए, फर्स्ट पोजीशन के अंदर आ जाइए। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, 5 वाले कार्बन के हाइड्रोजन से और कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन से स्टेरिकली इंटरएक्टेड है। यानी कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 क्या कर रहा है, कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन से, कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोजन से, ये बल्कि बड़ा ग्रुप, ये बल्कि बड़ा ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप जो है वो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से इंटरएक्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से जो 4th नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसे भी हम देखेंगे। ये जो 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये कार्बन का मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 6 के हाइड्रोजन से और कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन से स्टेरिकली इंटरएक्टेड है। क्लियर, दिखाई दे रहा है? तो इसके अंदर भी क्या है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। कितने टाइप के 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन मिले हमें यहाँ पे, 2। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 डाइएक्सियल इंटरेक्शन मिल रहा है, इंटरेक्शन। क्लियर, दोनों मिथाइल ग्रुप के पास में क्या है, डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पे। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड पे आ जाइए। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड पे हमारे पास में एक मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 के एक्सियल हाइड्रोजन से और कार्बन नंबर 5 के एक्सियल हाइड्रोजन से स्टेरिकली इंटरएक्टेड होगा और यहाँ पे हिंड्रेंस डेवलप करेगा और इस हिंड्रेंस की वजह से कार्बन नंबर 1 का मिथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 3 और 5 के हाइड्रोजन के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। क्लियर, स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखिए कार्बन नंबर 1 जो है उसके पास में इक्वेटोरियल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 4 के पास में भी क्या है, इक्वेटोरियल सिचुएशन पे जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप। क्लियर, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाइएक्सियल इंटरेक्शन, नो एनी काइंड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, नो एनी काइंड ऑफ क्राउडिंग। दैट्स व्हाई दीज बॉन्ड्स आर सेपरेट अपार्ट। ये डाउनवर्ड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये राइट हैंड साइड की तरफ है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेरिकली इंटरेक्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स जो हमारा बॉन्ड्स है वो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि कार्बन नंबर फर्स्ट के अंदर जब हमने दोनों बॉन्ड्स को, दोनों मिथाइल ग्रुप्स को, बल्कि ग्रुप्स को एक्सियल एक्सियल पे रखा है, तो यहाँ पे 2 तरीके के डाइएक्सियल इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जब हमने मिथाइल ग्रुप को एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे रखा है तो एक 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। जब हमने इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल पे रखा है तो एक भी टाइप का हमें डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर, 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री भी देख लेते हैं। ये सिस ट्रांस है, सिस है या ट्रांस है ना, पूरा स्टीरियो देखते हैं इसको। देखो ये मिथाइल ग्रुप अप है, ये मिथाइल ग्रुप कैसा है, डाउन। अप और डाउन की सिचुएशन है, अप डाउन की सिचुएशन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड पे आइए, अप और अप,
अब की सिचुएशन है क्या हो जाएगा, सिस। अब की सिचुएशन है क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप की सिचुएशन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। क्लियर। तो हमें क्या मिला, देखिए कंक्लूजन क्या निकला हमारा, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर जब एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा तो क्या होगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी। जब एक्सियल इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा तो सिस फॉर्म बनेगी। जब इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा तो अगेन ट्रांसफॉर्म मिलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देख चुके हैं कि दिस थर्ड वन इज मोर स्टेबल देन second one and this second one is more stable than first one. Clear? यहाँ पे आपको 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया। ये किसका है, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का। क्लियर। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला, 3 टाइप्स के कन्फॉर्मेशंस हमने देख लिए। इसके अंदर हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जब हमारे पास में 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होंगे तो उसके अंदर जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पे प्रेजेंट होंगे, इन दोनों केसेस के अंदर जब सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में हमें कैसी फॉर्म मिलती है, ट्रांसफॉर्म मिलती है। क्लियर। एंड एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल दोनों सेम ही है, चीजें तो सेम ही है ना। एक इक्वेटोरियल पे रख दिया, देन दूसरा एक्सियल, पहला एक्सियल में रख दिया, दूसरा इक्वेटोरियल, बात एक ही है ना। और एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल में हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी, सिस फॉर्म। कब, जब 1, 2 और 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तब। ठीक है, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, जब बॉन्ड्स बल्कि ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हमें सिस फॉर्म मिलेगी। और जब ग्रुप्स एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल में प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हमें ट्रांसफॉर्म मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल लेंगे ना, इक्वेटोरियल तो भी ट्रांसफॉर्म में मिलेगी। तो 1, 2 एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फॉर्म्स जो होंगी वो ट्रांस देगा और एक्सियल इक्वेटोरियल जो होंगी वो सिस फॉर्म में बनाएगी। ठीक है, 1, 3 के अंदर इसका रिवर्स हो जाएगा, एकदम उल्टा। 1, 2 और 1, 4 के अंदर सिमिलर टाइप का मिलता है। ठीक है, देन 1, 3 के अंदर रिवर्स हो जाता है। क्लियर। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर के अंदर अपन वही देखते हैं कि मोर स्टेबल कौन सा होगा, इक्वेटोरियल वाला। मोर स्टेबल कौन सा होगा, इक्वेटोरियल वाला, देन एक्सियल वाला, देन लीस्ट स्टेबल होगा एक्सियल वाला। क्लियर, ये सब के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में